Hey, hi everyone, this is Puneet Harlani and you are watching my YouTube channel Commerce Gyanशाला। So guys, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में। थ्योरेटिकल बातें बहुत हो गई, चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के बुक में से। देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा, चाहे आप बीकॉम लेवल पे इसे पढ़ रहे हो या किसी भी लेवल पे या 12th आरबीएससी के लिए से पढ़ रहे हो। मैं जो बुक प्रेफर कर रहा हूं वो फिलहाल सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन ले रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप अपनी बुक्स का भी कोई भी क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो जाएगा, प्लीज उसे कॉपी कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को ढंग से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। X sent on 1st July 2016 to Y goods costing rupees 50,000, spent rupees 1,000 on packing charge, and on 3rd July 2016 Y received the goods and sent his acceptance for rupees 30,000 payable at 3 months। देखिए हुआ क्या है, 1 जुलाई को एक्स ने वाई को माल भेजा है 50,000 रुपए का, 1,000 रुपए उसने पैकिंग पे खर्चा किया है और उसके बाद वाई ने गुड्स रिसीव करने के बाद 30,000 रुपए की बिल की एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने आपको बताया था कि पैसे एडवांस भी दिए जा सकते हैं या बाद में भी दिया जा सकता है। यहां पर उसने बिल की एक्सेप्टेंस दे दी। आप लोगों ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर ये बीआर वर्ड आता था, ठीक है। तो यहां पर उसने एक्सेप्टेंस दी है कि वो 3 महीने बाद जो है वो बिल का पेमेंट कर देगा, ठीक है। जैसे ही बिल एक्सेप्ट हो जाता है, जिस पर्सन ने वो बिल लिखा होता है उसके लिए वो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, और जिसने एक्सेप्ट किया होता है उसके लिए बन जाता है बिल्स पेबल। उसके बाद कह रहा है वाई ने स्पेंड किए हैं 2,000 रुपए फ्रेट पे और कार्टेज पे। उसके अलावा 500 रुपए गोडाउन रेंट दिया, 300 रुपए दिए इंश्योरेंस के, और 31 दिसंबर 2016 को उसने अकाउंट सेल्स भेजी। मैंने आपको बताया था अकाउंट सेल्स क्या होती है। कंसाइनी कंसाइनर को डिटेल्स भेजता है कि उसने क्या माल बेचा है और कौन से एक्सपेंस किए हैं, कितना कमीशन है, ठीक है। उसके बाद इसने दिया कि इस कंसाइनी ने 4/5 जो है गुड्स का वो बेच दिया है 55,000 रुपए में। वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%, और जो अमाउंट उसने सेल की है यानी कि जो माल बेचा है उस पर वो 10% कमीशन चार्ज करेगा। वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुडंट पे रुपीज 600। एक जो है कंसाइनी ने जिसको माल बेचा हुआ वो पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और 600 रुपए उसके कारण नुकसान हो गया। देखिए अब ये नुकसान है किसका, यहां पर कोई डेल क्रेडिटर कमीशन की बात नहीं हुई, यानी कि बैड डेट्स जो है वो कंसाइनर का है, तो ये नुकसान भी किसका है, कंसाइनर का, ना कि कंसाइनी का। उसके बाद लिखा हुआ है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड आल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज बनाने के साथ से, ठीक है। तो मैं एक बार कंसाइनर की बुक में एंट्रीज कर रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एंट्री जो आप लोग करते हैं वो किस चीज की करते हैं, एंट्री करते हैं जब वो माल बेचता है। ये किसकी बुक में कर रहा हूं मैं, कौन है कंसाइनर, एक्स की बुक में, इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। मैं प्रॉपर जर्नल फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर मेरे को बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग उसे जर्नल के फॉर्मेट में कीजिएगा। यहां समझ लीजिए एक्स ने 1 जुलाई 2016 को वाई को गुड्स बेचा 50,000 रुपए का, ठीक है। तो पहले गुड्स बेचा तो उसकी एंट्री क्या की होगी, एंट्री की होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने रुपए से होगी एंट्री, कितने का माल बेचा, 50,000 रुपए का।
किस चीज की एंट्री हुई? ये एंट्री हुई गुड्स को भेजने की, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड एंट्री देखिए, क्या किया इसने? खर्चा भी किया, वैसी बात है, भेजेगा तो उसने खर्चा किया। कितने रुपए का खर्चा किया? 1000 रुपए का पैकिंग चार्ज का खर्चा किया। किसका खर्चा है? कंसाइनर का खर्चा है। खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट आता है? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इसके पास से क्या गया होगा? कैश या बैंक, आई मीन चेक से या ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो टू बैंक, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा किया इसने? 1000 रुपए का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हुआ कि 3 जुलाई को उसके पास माल पहुंचा, किसके पास? वाई के पास, और उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी 30,000 रुपए के लिए, यानी बिल लिखा होगा इसने कंसाइनर ने और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए वो क्या बन गया? इसके लिए वो बन गया बीआर। तो ये एंट्री क्या करेगा अपने बुक्स में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? कंसाइन का नाम दे रखा है वाई, ठीक है, टू वाई अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से ये एंट्री होगी? ये एंट्री आप लोग करेंगे कितने रुपए? 30,000 रुपए दे रखिए, तो ये एंट्री हो गई 30,000 रुपए से। ऐसा ना कुछ लोगों को बुरा लगे ना, बोले कि ये वाई क्या गया, एस ने लगाया, वाई से लगाया, तो आप लगा लीजिएगा। ऐसा ना जज्बाती नहीं होते कि आपने तो ऐसे नहीं लगाया लोग चढ़ जाए, ऐसे नहीं है ना, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप लगा लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद इसने बोला कि वाई ने जो खर्चा किया था 2000 रुपए फ्रेट और कार्टेज पे किया, 500 रुपए गोडाउन का रेंट दिया और 300 रुपए जो है वो दिए इंश्योरेंस के, ठीक है। तो कितना खर्चा इसने टोटल कर दिया? 2000 और ये 500 और ये 300, यानी कि 2800 का ये जो था इसने खर्चा कर दिया। अच्छा किसने किया ये खर्चा? ये खर्चा वाई ने यानी कि कंसाइनर ने किया है। तो क्या ये खर्चा खुद की जेब से देगा? नहीं, ठीक है। किसका खर्चा है ये? एक्चुअली खर्चा है कंसाइनर का यानी कि एक्स का। तो वो अपने बुक्स में कंसाइनर के एक्सपेंस को किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनमेंट के नाम से, क्योंकि खर्चा किसका है? एक्चुअली कंसाइनर का खर्चा है, ठीक है। चलिए तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको देना पड़ेगा? ये पैसा कंसाइनर वाई को देगा। किसको देगा? वाई को, ठीक है। कितना रुपए था? 2800, ठीक है। कौन कौन से? ये यहां पर आप लिख लो भले, कितना कितना था? 2000, 500 और 300। 2000 प्लस 500 और ये प्लस 300, तो कितना खर्चा हुआ? ये हो गया 2800 का खर्चा, ठीक है जी। देना किसको है? वाई को, तो मैंने लिख दिया टू वाई अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद उसने अकाउंट सेल्स भेजी 31 तारीख को उसकी, और मैंने डेट नहीं लिखी है, आप लोग डेट वाइज इसको कर लीजिएगा, है ना। पहले जैसे आपने 1 जुलाई को की तो 1 जुलाई को, दूसरा भी है 1 जुलाई को, जो जो जिस हिसाब से डेट के वाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसने कहा अकाउंट सेल्स भेजी इसने, जिसमें इसने कहा कि 4/5 गुड्स बेच दिया और वो भेजा 55,000 रुपए का। 55,000 रुपए का गुड्स कंसाइनर ने बेच दिया, ठीक है। तो ये कंसाइनर उससे ये पैसा मांगेगा, तो कंसाइनी इसका क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनी यानी कि वाई अकाउंट डेबिट। अरे उससे पैसा लेगा ना, ठीक है। क्या हुई? सेल्स की जगह वर्ड क्या? कंसाइनमेंट, तो वाई अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से? 55,000 से। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक है, उसके बाद वाई जो था वो एंटाइटल था एक कमीशन के लिए जो था 10%। किसका निकलेगा? जितना माल उसने बेचा है, यानी कि कितने का माल उसने बेचा था? 55,000 रुपए का माल उसने बेचा था। ठीक है, तो ये कंसाइनर उसको ये पैसा देगा, वो पैसा ड्यू हो गया। किसको ड्यू हो गया वो पैसा? वाई को। इस एक्स के लिए वो क्या है? खर्चा। खर्चे किस नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं? कंसाइनमेंट। देना किसको है? कंसाइनी को। वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। तो एंट्री क्या होगी? देखिए, चलो वहां लिख देता हूं। देखिए एंट्री क्या करेंगे आप? किसकी? कमीशन की। तो कमीशन की एंट्री किसको देना है? कंसाइनर को। अभी ड्यू हुआ है खर्चा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? कंसाइनर के लिए खर्चा है। कितना रुपया? 55,000 का 10%, तो 5500। किसको देना है? वाई को। ठीक है, उसके बाद चलिए और बात करते हैं। अब ठीक है, एक चीज और दे रखी थी, ये कहा कि आपको एक जो पर्सन है यानी कि जो आपका डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 600 रुपए जो थे उसके वो पैसे नहीं मिल पाए। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, अगर तो डेल क्रेडिटर कमीशन देते कंसाइनी को तो कंसाइनर के लिए बैड डेब्ट्स की कोई बात ही नहीं रह जाती, तो वो इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करता। यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया, यानी कि अब ये जो नुकसान है वो किसका है? वो इस एक्स का है। तो ये क्या करेगा? ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेगा, यानी कि लॉस को बुक करेगा। अच्छा, इसने ये जो 600 रुपए लेना था इसके लिए किसको ड्यू किया था ये पैसा? ये हमने किया था वाई को, क्योंकि इससे पूरी पैसे वाई, इसमें 600 इंक्लूड है ना। ठीक है, तो वाई को ये 600 रुपए से क्या कर देगा? कम कर देगा। अरे भाई नुकसान हो गया तो वाई थोड़ी ना भुगतेगा, हम ही भुगतेंगे। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स के लिए क्या एंट्री करेंगे आप लोग? बैड डेब्ट्स के लिए आप लोग एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कितने रुपए से ये एंट्री हो जाएगी? ये एंट्री आप लोगों की होगी 600 रुपए से। चलिए जी, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी थी, तो ये चीजें हमने जो है वो रिकॉर्ड कर ली हैं अपने कंसाइनर के बुक्स में। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। अब और क्या चीज हम रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, अब हमको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। एक तो हमको रिकॉर्ड करना है जो स्टॉक हमारा बच गया कंसाइनमेंट में, वो एक हमको रिकॉर्ड करना है जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो। ठीक है, इसके अलावा और हमको क्या चीज रिकॉर्ड करनी है? हमको, मैंने आप लोगों को बताया था, जो गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट होता है उसको कहां बेचते हैं आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि अभी फिलहाल 3 एंट्रीज जो है हम लोगों की वो रह गई है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एंट्री रही है, अभी उसको उससे निपटारा भी करना है। ओवरऑल कितना पैसा लेना है या देना है वो भी रह गया, तो ओवरऑल 4 एंट्रीज आप लोगों की रह गई है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि उससे लेना या देना कितना है पैसा। ठीक है, अब आपको वाई से कितना पैसा लेना है या देना है ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? एक बार देख लीजिए कहां कहां वो डेबिट हो रहा है और कहां कहां वो क्रेडिट हो रहा है, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसका उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं ना।
एक बार के लिए देखो, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको। तो सबसे पहले y कहाँ आया, y आया यहाँ पर। एक बार क्रेडिट क्रेडिट साइड देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी क्रेडिट साइड में। तो y ये आया 30,000 रुपए एक बार क्रेडिट। उसके बाद ये 30,000 क्रेडिट हुआ था, ये प्लस 2800, तो ये 2800 और देख लिया। इसके बाद अगर आप 12th के आरबीएससी के स्टूडेंट है तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, ये सीए के लिए भी है और ये बीकॉम के लिए भी है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। अगर आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं, 12th के आपके चैप्टर है, तो आप लोगों को कैलसी यूज नहीं करना है। 30,000 ये हो गए, 2800 ये हो गए, उसके अलावा 5500 और हो गए, ठीक है। तो ये 38,300 एक बार क्रेडिट में, एक बार मैं यहीं लिख देता हूं इस चीज को ना, मिटा देंगे फिर। तो 38,300 ये आ रहा है हमारा क्रेडिट में, ठीक है, वाई का अकाउंट। और डेबिट देख लेते हैं एक बार। तो डेबिट कहाँ आया था, ये 55,000 डेबिट आया था। और कोई डेबिट आया क्या, अच्छा वो उधर भी तो था, सॉरी एक बार रुको। 30,000 तो आपका ये आया, प्लस 2800 आपका ये आया, और 5500 आपका ये आया, और 600 आपका ये आया ना, सॉरी 38,000 ये हो गए 900 है ना, 38,900 तो क्रेडिट में आ रहा है वाई का बैलेंस। अच्छा अब डेबिट देख लेते हैं। तो डेबिट ये 55,000 इससे ले गए थे ना, तो 55, इसके अलावा कहीं आ रहा है क्या, चेक कर लो, नहीं आ रहा, ठीक है। तो 55,000 जो ये है आपका डेबिट में आ रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन देखो, 55,000 माइनस 38,900, तो ये हो गई 16,100, ठीक है। और ये 16,100 किसकी हुई, कौन सी ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो 16,100 डेबिट। डेबिट का मतलब y जो है हमारा वो डेटर है, डेबिट में इसका मतलब डेटर है, उससे पैसा लेना है, तो उससे पैसा मिलेगा अपन को, ठीक है। ये कहां से आया 38,900, क्रेडिट क्रेडिट देख लो, y कहां आ रहा है, डेबिट देख लो कहां आ रहा है, कौन सी पोजीशन ज्यादा है, डेबिट की पोजीशन ज्यादा है, यानी कि सामने वाले से लेना होगा। डेबिट मतलब सामने वाला हमारा डेटर है, तो उससे लेंगे हम पैसा, कितना लेंगे, 16,100, ठीक है भाई। वैसे तो आप अकाउंट बना के करते हो, अभी मान लो कि अकाउंट नहीं बनाते तो कैसे करोगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलिए ये हो गया 16,100, ठीक है। तो ये पैसा हम वाई से ले लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने रुपए लेंगे, 16,100 निकालना हमने सीख ही लिया, ठीक है जी। आ गई बात समझ में जी। आप लोगों को जैसे बोर्ड है तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है नरेशन लिखनी होगी, बहुत सिंपल होती है नरेशन। मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोग खुद से लिख सकते हैं, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये तो हमने सेटलमेंट कर लिया, कितना पैसा लेना देना था, तो y से 16,100 लेने थे, वो पैसे ले लिए। अब बात करते हैं हम लोग अपने स्टॉक की, ठीक है। चलिए अब देखिए, स्टॉक की कैलकुलेशन करते वक्त आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को जो माल बचा है उसकी कॉस्ट लेनी है, क्या, उसकी कॉस्ट। अच्छा स्टॉक को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सबको पता है, कॉस्ट और एनआरवी, यानी कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर उसको कह देंगे मार्केट वैल्यू, जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये चीज तो हमको ध्यान रखनी होती है। अब यहां पर किस तरीके से निकालेंगे, कैसे करेंगे, वो एक बार समझना। आपको निकालनी है जो माल बच गया उसकी कॉस्ट, तो आपने उसको जितने पे खरीदा था प्लस उस पर जो जो एक्सपेंस किए वो भी उसके अंदर ऐड होंगे, क्योंकि वो भी तो उसकी कॉस्ट का पार्ट हो गया ना। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्सपेंस। उस वक्त जब मैंने आप लोगों को समझाया था तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको ये बात समझाई थी, क्या कि नॉन
रिकरिंग जो है वो एक बार लग जाते हैं, जबकि रिकरिंग जो होते हैं वो बार बार लगते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसाइनर जो खर्चे करता है वो तो सारे है ही नॉन रिकरिंग, लेकिन वो जो खर्चे करता है उसमें कुछ रिकरिंग भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सपेंस है वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेंगे, प्लस जितने भी नॉन रिकरिंग है सिर्फ वो ही एक्सपेंस लेंगे, रिकरिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे। रिकरिंग एक्सपेंस के कारण कभी भी जो गुड्स है उसकी कॉस्ट वैल्यू नहीं बढ़ती, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के कारण हमेशा गुड्स की कॉस्ट वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को ही क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त आप लोग ध्यान में रखेंगे, रिकरिंग को इग्नोर करेंगे, नॉन रिकरिंग के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात देखिए कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, मैं फिलहाल यही बना रहा हूं, फिर आप लोगों को एंट्री करके दिखा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले एक बात देखिए कि कितना माल जो है वो बेच दिया था। साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन था कि सामने वाले ने यानी कि उस वाई ने 4/5 गुड्स बेचा है, 4/5 गुड्स बेचा है, इसका मतलब 1/5 गुड बच गया। कैसे भाई, टोटल मानो एक था गुड्स, तो 1 में से 4/5 लेस करोगे तो 1/5 गुड्स बच गया, 1 माइनस 4/5, ठीक है। तो कितना गुड्स बचा, 1/5 गुड्स आप लोगों का जो है वो बच गया। तो अब अपन को जो वैल्यू चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए वो भी किसकी चाहिए, 1/5 की। तो अपन एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, मैं यही निकाल रहा हूं वर्किंग नोट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, चलिए। अच्छा, पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि ठीक है, तुम्हारे पास ये जो गुड्स तुमने भेजा था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। तो ये 50,000 पूरे की कॉस्ट थी, है ना, 50,000 किसकी कॉस्ट थी, पूरे की। तो अपन को किसकी चाहिए, 1/5 की, 1/5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है। तो 1/5 कितनी भाई, 50,000 है, 50,000 के 1/5 कितनी हो गई, 10,000, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ₹10,000, ठीक है जी। अब उसने खर्चा, कंसाइनर के जितने भी हैं वो क्या है, वो तो नॉन रिकरिंग है। तो कंसाइनर ने कितने खर्चे किए थे, कंसाइनर ने किया था 1,000 रुपए का खर्चा किया था, ठीक है। तो 1/5 ऑफ क्या क्या खर्चा किया था इसने, कॉस्ट ही लो, 1/5 कॉस्ट टू कंसाइनर, ठीक है। ये तो गुड्स की थी और ये नॉर्मल कॉस्ट एक्सपेंस है ना। कितने किया था इसने, 1,000, तो 1,000 के हिसाब से 1/5 कितना हो गया, ₹200, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उसने खर्चे किए थे कंसाइन ने। कौन कौन से खर्चे किए थे, 2,000 रुपए तो ये कार्टेज के थे, और बाकी गोडाउन रेंट के और इंश्योरेंस के थे ना। 500 रुपए गोडाउन रेंट के थे और 300 रुपए इंश्योरेंस के थे। तो इसमें से नॉन रिकरिंग कौन से हैं, नॉन रिकरिंग खर्चे सिर्फ और सिर्फ किसके वाले हैं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके, ये कहां गया, एक मिनट, कितने खर्चे किए उसने खर्चे किए, हाँ 2,000 रुपए खर्चा किया था। ये 2,000 रुपए खर्चा क्या है, नॉन रिकरिंग, बाकी क्या है, रिकरिंग। अरे मैंने आप लोगों को समझाया था, एक बार नेचर देख लो, रेंट गोडाउन रेंट है वो बार बार देना पड़ेगा, उससे क्या कॉस्ट वैल्यू बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इंश्योरेंस उससे भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग खर्चे, ध्यान रखना, नॉन रिकरिंग खर्चे। अगर नॉर्मली बात करूं ना डेफिनेशन की, तो इस तरीके भी समझो को, कंसाइनी के गोडाउन तक लाने के जितने भी खर्चे होंगे ना, कंसाइनी के पास गोडाउन तक लेके आ गए तब तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। कंसाइनी के पास अभी गुड्स पहुंचा, यहां से पहले जितने खर्चे कर दिए ना आपने, वो खर्चे क्या होंगे, नॉन रिकरिंग, और बाकी क्या होंगे, रिकरिंग। तो इसने कौन सा खर्चा पहले किया होगा, इसने किया होगा लेके आने का खर्चा, भाई गोडाउन रेंट तो बाद में लगा होगा, इंश्योरेंस भी बाद में लगा होगा। तो कितना खर्चा किया इसने, 2,000, तो 1/5 कॉस्ट टू कंसाइनर,
ठीक है जी। 1/5 कॉस्ट टू कंसाइन, तो कितने रुपीज हो गए, कितना खर्चा किया था, 2000 का 1/5 है ना, तो ये हो गया 400। ठीक है, 1/5 कॉस्ट टू कंसाइन कौन से, यहां लिख देता हूं मैं, ओनली नॉन रिकरिंग, डेट इज कार्टेज। ठीक है, तो कितना ये टोटल हो गया, 10,000 और ये 10,600। ठीक है जी, चलिए अब मैं यहां ये चीज मिटा देता हूं, यहां पे कर देता हूं ये एंट्रीज। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर लिया करो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब क्या 10,600 आप लोगों का क्या है, कंसाइनमेंट का स्टॉक आया। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, यहां से हटा देता हूं। चलिए बताइए, सोचिए एंट्री क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताई थी कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री क्या होगी। देखिए, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक एंड कंसाइनमेंट लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, कितना निकाला था अपन लोगों ने, 10,600 है ना। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का 10,600। ठीक है, अब आप लोगों के पास प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को निकालना है। ठीक है, सॉरी वो मैंने मिटा दिया, तो अब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन मैं बताता जाता हूं, आप लोगों के पास, आप लोगों ने नोट किया है तो आप देखते जाइएगा कि क्या क्या हुआ था। अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट कितनी बार डेबिट हुआ है और कितनी बार क्रेडिट हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार मैं देख लेता हूं, मैंने यहां से मिटा दिया है, आप लोगों के पास नोट डाउन है, मैं इसमें से देख करके आप लोगों को बताते जाता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आप लोगों ने गुड्स बेचा था, तो कंसाइनमेंट डेबिट हुआ था 50,000 रुपए से। ठीक है, एक बार मैं डेबिट पोजीशन ले लेता हूं, तो कंसाइनमेंट डेबिट हुआ था 50,000 रुपए से जब आपने बेचा था उसको। ठीक है, उसके बाद यहां लिखते जाता हूं, चलो ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोगों को, डेबिट और ये क्रेडिट एक बार है ना। तो डेबिट हुआ था कब, जब कंसाइनमेंट को आपने भेजा था, एक बार वो हुआ था। उसके बाद 1,000 रुपए उसने खर्चा किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसने जो खर्चा किया था कंसाइनर ने। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट फिर कब किया था, फिर आपने कंसाइनमेंट किया था, अच्छा उसका 2,800 रुपए का खर्चा हुआ था उसका, है ना, तो वो किया था आपने 2,800 रुपए का खर्चा वो। इसके अलावा 600 रुपए बैड डेब्ट्स के हुए थे वो। इसके अलावा 5,500 रुपए कमीशन के। ठीक है, तो ये 50,000, 1,000, 2,800, 600, 5,500। और क्या खर्चा किया था आपने, चलिए इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं हुआ ना। तो एक बार ये किसका था, गुड्स एंड कंसाइनमेंट का, ये उसका खुद का खर्चा, ये सामने वाले ने खर्चा किया, ये 600 रुपए बैड डेब्ट्स के, ये 5,500 रुपए कमीशन के। तो मैं एक बार काउंट कर देता हूं, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,800 प्लस 600 प्लस 5,500, तो ये आ गया 59,900। ये एक बार क्रेडिट। वैसे तो आपकी चीज अकाउंट से निकल जाएगी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज से ही निकालना हो, अकाउंट नहीं बनाना मान लो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट है ना। अच्छा, अब क्रेडिट कहां का हुआ था, तो क्रेडिट हुआ था
हाँ, जहां आपने सेल्स की थी वहां पर ने एंट्री क्या की थी, आपने एंट्री की थी वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि उससे 55,000 रुपए लेने थे। ठीक है, तो ये 55,000 यहां पर एक बार जो हुआ वो क्रेडिट हुआ। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने कहीं पे भी कोई और, एक मिनट मुझे देख लेने दो। हाँ, ये इन्वेंट्री, अभी अपन ने जो इन्वेंट्री निकाली ये टू कंसाइनमेंट, ये कितने का है 10,600। ठीक है, ये टू कंसाइनमेंट हुआ। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पे कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ, आई थिंक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये टोटल लगाओ, ये टोटल आया 55,000 प्लस 10,600, तो ये 65,600। ठीक है, ये 65,600 में से आप 59,900 लेस करोगे। ठीक है, ये ठीक है, ये किसका है क्रेडिट का, ये किसका है डेबिट का, कौन सी ज्यादा है क्रेडिट। ठीक है, तो कितना आया डिफरेंस 5700। किसका डिफरेंस आया क्रेडिट, किस में आया कंसाइनमेंट अकाउंट में, किस में आया कंसाइनमेंट में। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट आया, इसका मतलब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे, ये आप लोगों को नॉर्मली रफ में करके देख लीजिए, वर्किंग नोट में भी शो नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वर्किंग नोट में भी शो नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाया कि डेबिट डेबिट देख लो और क्रेडिट क्रेडिट देख लो। अरे हम अकाउंट तो बनाएंगे ना, मान लो नहीं बनाना, अब क्या करोगे इस तरीके से। आगे बात, कंसाइनमेंट का डेबिट देख लो, कंसाइनमेंट का क्रेडिट देख लो, सामने वाले से कितने पैसे लेने थे या देने थे उसका अकाउंट डेबिट देख लो या क्रेडिट देख लो। ठीक है, तो ये आ गया 5700 क्रेडिट में, यानी कि कंसाइनमेंट में हमको हुआ है प्रॉफिट। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू P&L अकाउंट। कितने रुपए आ रहे थे 5700 आ रहे थे ना। ठीक है, ये 5700 आ गई बात समझ में, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए जी, और कुछ रहा, ठीक है। अच्छा, ये P&L निकाल लिया, एक लास्ट एंट्री क्या करनी थी, सब हो तो गया। गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट को कहां भेजना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप लोग क्या एंट्री करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना रुपए का माल बेचा था, बेचा नहीं था, बेचा था 50,000 रुपए, 50,000 का ही था ना, हाँ 50,000। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। चलिए एक बार फटाफट से मैं आप लोगों को ये करा देता हूं रिवाइज। सबसे पहले जो एंट्री करनी थी वो एंट्री करनी थी माल को बेचने की। तो माल को बेचने की आपने एंट्री क्या की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंस किए तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आ गई बात समझ में। कंसाइनर जो खर्चे करेगा वो भी किसको पे करने हैं, अल्टीमेटली कंसाइनर को। तो वो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा देना किसको है, कंसाइनी को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक है, उसके अलावा अगर उसे कुछ पैसा मिलेगा, बिल मिलेगा, तो वो मान लो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिल मिला तो बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक है, अच्छा कमीशन का पैसा देना होगा, पहले मान लो कि सेल्स हुई तो सेल्स की होगी किसने, कंसाइनी ने, तो कंसाइनी से पैसा लेना होगा। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स की जगह वर्ड क्या लिखोगे, कंसाइनमेंट। अब क्या करना है आप लोगों को, अब सामने वाले को कमीशन देना होगा। अगर सामने वाले को कमीशन देना है तो उसके लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी, कमीशन, कंसाइनर के लिए खर्चा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसको देना है, कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी। अगली बात समझ में, स्टॉक का कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है,
कैसे कैसे पैसा निकालेंगे, उसको जो देना है उसके अकाउंट में, कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट देख लो, डेबिट डेबिट देख लो डिफरेंस कहां बच रहा है, डेबिट में बच रहा है तो वो हमारा डेटर, उससे पैसा लेना है, क्रेडिट में बच रहा है तो उसको पैसा देना है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट देखो, कंसाइनमेंट आप किसके लिए यूज कर रहे हो, इनकम एक्सपेंस के लिए, तो कंसाइनमेंट देखो कहां कहां क्रेडिट हो रहा है, कहां कहां डेबिट हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट डेबिट देखो, अगर क्रेडिट में ज्यादा आ रही है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर डेबिट में हो रहा है तो लॉस हुआ है। आ गई बात समझ में। इसके अलावा लास्ट एंट्री कौन सी करनी होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप अब आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट की सारी एंट्रीज बहुत ही ढंग से क्लियर हो गई होंगी। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में इसी क्वेश्चन के अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे और कंसाइन की बुक्स में भी एंट्री सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। इस चैनल पे 11, 12 बीकॉम सीएस से रिलेटेड भी क्लासेस आने वाली हैं, तो अगर आपके जूनियर या सीनियर भी क्लासेस लेना चाहते हो तो प्लीज उन्हें भी ये चैनल रिकमेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।